क्या पवन सिंह जनसुराज का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह का नया सियासी ठिकाना जनसुराज होगा? क्या पवन सिंह प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा का हिस्सा बनेंगे? क्या जनसुराज ने तय कर लिया है कि पवन सिंह बिहार के किस विधानसभा सीट से उनकी पार्टी के प्रत्याशी होंगे? क्या पवन सिंह की सियासी महत्वाकांक्षा जनसुराज में जाकर पूरी होगी? वह कौन से किरदार हैं जो पवन सिंह को जनसुराज का हिस्सा बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? क्या पवन सिंह को जनसुराज में शामिल कराने के लिए प्रशांत किशोर अपनी सहमति देंगे? क्या पवन सिंह की विवादित छवि को लेकर प्रशांत किशोर उनके साथ सहज होंगे? पवन सिंह के आने से जनसुराज को आखिर क्या फायदा होगा? आखिर वह कौन सा इलाका है जहां जनाधार बढ़ाने के लिए जनसुराज तो क्या किसी भी पार्टी के लिए पवन सिंह उपयोगी साबित हो सकते हैं? इस वीडियो में हम उपरोक्त तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। पवन सिंह के जनसुराज में शामिल होने की खूब चर्चा तेज है। वजह है उनकी मशहूर यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप से मुलाकात। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद मनीष कश्यप का जनसुराज ज्वाइन करना तय माना जा रहा है और इस बीच मनीष कश्यप के साथ पवन सिंह की मुलाकात ने इन कयासों को हवा दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से पावर स्टार पवन सिंह का नया सियासी ठिकाना जनसुराज हो सकता है। चर्चा है कि मनीष कश्यप के साथ ही पवन सिंह भी जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। दरअसल पवन सिंह यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सियासत में आया हूं तो पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र काराकाट में बने रहने का फैसला किया है। यही पवन सिंह की जन्मभूमि भी है। सियासी जानकारों का मानना है कि पवन सिंह का जनसुराज में शामिल होने दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। पवन सिंह को सियासी जमीन पर टिकने के लिए ठोस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और जनसुराज को पवन सिंह की तगड़ी फैन फॉलोइंग का फायदा होगा। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग केवल गप नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोट में भजाकर साबित भी किया है। पवन सिंह पिछले साल काराकाट संसदीय सीट पर 3.25 लाख वोट लेकर आए थे। खैर, यह पहली बार नहीं है जब पावर स्टार पवन सिंह के जनसुराज में शामिल होने की चर्चा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद भी पवन सिंह के जनसुराज में शामिल होने की बात कही जा रही थी। दरअसल लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के लगभग 3 महीने बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के हफ्ते भर बाद पवन सिंह ने खुद जनसुराज के तत्कालीन युवा इकाई के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से मुलाकात की थी। चर्चा थी कि पवन सिंह 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन जनसुराज में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बात फाइनल नहीं हो सकी। इस बीच पवन सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। उनकी इसी गतिविधि ने उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रासंगिक बना रखा है। अक्टूबर 2024 में तो बात आई गई हो गई, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 3 माह पहले पवन सिंह के जनसुराज में शामिल होने की चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है। सवाल है कि पावर स्टार पवन सिंह को यदि पॉलिटिक्स में जाना है तो जनसुराज ही क्यों? आरजेडी, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, लोजपा जैसी कई पार्टियां तो हैं पहले से। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जनसुराज को पावर स्टार पवन सिंह के आने से क्या हासिल होगा? उनकी छवि भी तो विवादित रही है। दरअसल पवन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बंद हो चुके हैं। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी भी बनाया था, जहां उनका मुकाबला टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से था। अचानक पवन सिंह ने ऐलान किया कि वह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि बिहार की ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने ही उनको कहा था कि वह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दें। दरअसल पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला तो विरोधियों ने उनके म्यूजिक एल्बम के पुराने पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए। उनमें ऐसे गानों की भरमार थी जिसमें पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक और अश्लील कहा जा सकता है। पवन सिंह का भारी विरोध आसनसोल में होना शुरू हो गया। खैर, पवन सिंह आसनसोल से चुनाव तो नहीं लड़े और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जन्मभूमि काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया।
पहली बार वह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट में सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। पवन सिंह कुल 2,74,723 वोट लेकर आए और दूसरे नंबर पर रहे। पवन सिंह की वजह से एनडीए को भारी नुकसान हुआ। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर खिसक गए। अब बीजेपी यदि पवन सिंह को दोबारा लाती है तो डर है कि रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा और कोयरी मतदाताओं में गलत संदेश नहीं चला जाए। वहीं कांग्रेस आरजेडी में भी पवन सिंह को टिकट मिलना मुश्किल है। लोजपा या जदयू देगी नहीं टिकट क्योंकि पवन सिंह के बीजेपी से रिश्ते अब बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में पवन सिंह के पास जनसुराज का ही विकल्प बचता है। पवन सिंह जनसुराज का साथ इसलिए भी चाहते होंगे क्योंकि पिछले चुनाव में वह एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 3.25 लाख वोट लेकर आए। उनको मिले वोट उनकी फैन फॉलोइंग का परिणाम था। लेकिन यदि किसी दल का साथ मिल जाए तो दल के मतदाताओं का वोट भी पवन सिंह के पक्ष में पड़ा तो जीत की संभावना भी बन सकती है। इसलिए पावर स्टार पवन सिंह और उनके सहयोगी चाहते होंगे कि उनको किसी दल का साथ मिले और इस समय प्रशांत किशोर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जनसुराज ही सबसे मुफीद लगती है। जनसुराज को भी पवन सिंह चाहिए। दरअसल जनसुराज का जनाधार युवाओं में माना जाता है, यूथ में। पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रशांत किशोर का फोकस उनको प्रवासी बिहारियों के बीच भी लोकप्रिय बना रहा है। पवन सिंह की न केवल युवाओं बल्कि प्रवासी बिहारियों के बीच भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। पावर स्टार पवन सिंह की जन्मभूमि काराकाट है जो शाहबाद इलाके में आता है। यहां पवन सिंह की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में यदि पवन सिंह को जनसुराज ने अपनी सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा तो वह न केवल अपनी सीट बल्कि शाहबाद इलाके की बाकी विधानसभा सीटों पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं। पवन सिंह के सियासी महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही। वजह यह भी है कि उनके साथी कलाकार पॉलिटिक्स में कामयाबी पा चुके हैं, फलक पर हैं। उनके सीनियर मनोज तिवारी और रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। निरहुआ भी आजमगढ़ के सांसद रह चुके हैं। पवन सिंह भोजपुरी सिने जगत में काफी मशहूर हैं और अब नजरें सियासत पर टिकी हैं। उन्होंने काराकाट पे अपनी ताकत दिखाई है और अब किसी दल के समर्थन की जरूरत है। मनीष कश्यप क्या जनसुराज और पवन सिंह के बीच पुल का काम कर रहे हैं? ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है और ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में पावर स्टार पवन सिंह को लेकर यह चर्चाएं अब आम हो चली हैं कि जब पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सवाल है कि किस पार्टी के टिकट पर? क्या वो जनसुराज होगा या भारतीय जनता पार्टी जिसने पहले उनको लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया और अब उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार की सियासी आसमान में छाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह अगर प्रशांत किशोर के साथ हो लिए तो क्या बड़ी पार्टियों का बंटाधार हो जाएगा, वो भी शाहबाद के इलाकों में? क्या वाकई आपको लगता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पॉलिटिक्स में अपने करियर की तलाश में कुछ नई छलांग लगा सकती है? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पवन सिंह के पॉलिटिकल प्रेम को आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपसे निवेदन कि बिहार में लगातार हो रही पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर अगर आप नजर बनाए रखना चाहते हैं, अगर आपकी रुचि भारतीय राजनीति में, वो भी खासकर बिहार की राजनीति में है, तो आप फोर्थ पिलर बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के पन्ने को आप फॉलो कर सकते हैं और झारखंड के अलावा बिहार की पॉलिटिक्स पर भी आप तमाम जानकारियां हमारे पन्ने से ले सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।